हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास 11th की हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम जो लेसन देख रहे हैं हमारा तीसरा लेसन है। तीसरा लेसन में तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता, तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता, ये हमारा लेसन है। इस लेसन में हम पीरियोडिसिटी यानी जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के विभिन्न गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। तो आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में जानने वाले हैं और साथ में ये जानने वाले हैं कि आवर्त तथा वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किस प्रकार से घटता या बढ़ता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता होते क्या है, तो इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की सीधी सी परिभाषा है कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु में, यानी हमारा कोई मान लीजिए कोई उदासीन गैसीय परमाणु है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। क्या कार्य किया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी कोई उदासीन गैसीय परमाणु, मान लीजिए हमारा कोई उदासीन गैसीय परमाणु है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें डालते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब डालते हैं तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा जो है निकलती है। तो जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है वही उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। समझ में आ गई परिभाषा कि नहीं? किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब आगे कहा गया कि ऊर्जा का उत्सर्जन जितना अधिक होगा, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन डाले तो उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही अधिक होगा। जाहिर सी बात है भाई, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा अगर निकलेगी तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी होगा। और आगे कहा गया कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। भाई आप जानते हैं हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आप डालते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक, आगे कहा गया इलेक्ट्रॉन बंधुता को, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु द्वारा जो है व्यक्त करते हैं तथा इसे ई अक्षर द्वारा प्रकट किया जाता है, यानी कैपिटल ई अक्षर द्वारा जो है लिखा जाता है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अगर इसके एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारा Cl एटम है, इस पे आप एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो ये Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन डालोगे Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा, साथ में इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है बाहर निकलेगी। तो यही जो एनर्जी बाहर निकल रही है यही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब चूंकि क्लोरीन के उदासीन क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इसकी ई की जो वैल्यू होगी ई बराबर 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है होता है। यानी कहने का मतलब अगर आप क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब हम बात करेंगे आवर्त तथा वर्ग में इसकी क्या कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है कि किसी आवर्ग तथा आवर्त में तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्रमिक परिवर्तन, यानी जो आवर्त तथा वर्ग होता है इसमें अगर हम देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में किस प्रकार से क्रमिक परिवर्तन होता है तो इसके बारे में इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त में क्या कंडीशन होती है। तो देखिए, किसी आवर्त में आगे बढ़ने पर, भाई आवर्त है तो आवर्त में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है बढ़ता जाता है। किसी भी आवर्त में अगर आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं परमाणु क्रमांक के हिसाब से वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है भाई? बढ़ने का कोई ना कोई रीजन होगा। तो बढ़ने का कारण यही है क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, यानी परमाणु त्रिज्या जो है परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, तो इसीलिए जो है इसका मान बढ़ता है। और डाला गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होता है। आप जानते हैं जैसे यह लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, तो आप जानते हैं उसी एटॉमिक जो हमारा कक्ष होता है उसी कक्ष में ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो जब उसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो नाभिकीय त्रिज्या जो है हमारी घटती जाती है
और डाला गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक आकर्षित होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन आप डालते हो नाभिक द्वारा ज्यादा आकर्षित होता है, इसीलिए जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है घटता जाता है। आप देख रहे हैं आवर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइनस भाई लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन और नियान 10, ये आपका आवर सेकंड है। तो इसमें आप देख रहे हैं माइनस 0.59 से फिर प्लस 0.68 और फिर प्लस 0.16, इस तरीके से आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ जा रहा है और लास्ट में 1.03 जो है होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है आवर्त में जो है बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। अगर हम यही बात वर्ग की करें, वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या पोजीशन है, तो देखो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। भाई वर्ग में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमारा घटता जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण, आप जान रहे हैं नीचे वाले एलिमेंट्स में कोषों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यानी जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हो वैसे वैसे कोषों की संख्या जो है बढ़ती जाती है और जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या का मान भी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 227 होगा, 287 होगा, फिर 28187 होगा और 28187 होगा और 2813218 आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब है। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए नाभिक मान ले फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन नजदीक है और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको नाभिक माना जाए तो इससे बहुत दूर है। तो अब आप देखें तो नाभिक की त्रिज्या जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे नाभिक की त्रिज्या जो है बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी जो है बढ़ती जाती है। अब जब दूरी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी तो आप अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या नाभिक के प्रति आकर्षण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भाई यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसका आकर्षण बहुत कम होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसका आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है घटता जाता है। देखो वही दिया है कि तथा जोड़ा गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा कम आकर्षित होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है सेकंड ए, ये हमारा 7th ए भाई, सेकंड ए ना हो करके 7th ए ग्रुप है। तो इसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन ये हमारा है। इसमें आप देख रहे 3.45 सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिर 3.61 इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम और सबसे कम। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता जाता है, परंतु आवर्त में जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो थे इलेक्ट्रॉन बंधुता। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम नए लेसन की नए टॉपिक पर बात करेंगे। अगर इसमें आपको कोई चीज और समझना होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।